नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बथ में। बात करेंगे इस वीडियो में वन ऑफ द फेवरेट कंपनी के बारे में एंड वो है ज़ोमैटो के बारे में। देखो, ज़ोमैटो ने आज लगभग बहुत ही तगड़ी तेज़ी दी है, लगभग इसमें 8% तक ये ऊपर है। पिछले 5 दिनों में आप देखो तो लगभग ये 15% तक ऊपर है। तो ये जो रैली आई है सडनली, वो इतना इसके पीछे रीज़न क्या है वो बात करेंगे। चार्ट को भी एनालाइज करेंगे कि इसमें आप फ्रेश पोजीशन अगर बनाना चाहो तो पोजीशन आप कहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो देखो, इसके पीछे ना न्यूज़ क्या मैं को बता दूँ। ज़ोमैटो के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग सब कभी ना कभी तो फूड ऑर्डर किए ही होंगे ज़ोमैटो से एंड स्विगी से भी। तो ज़ोमैटो इज़ द ओनली लिस्टेड कंपनी, राइट। देखो, इसमें ना मुझे आर्टिकल तो नहीं है, हालांकि देखो ये जो बताया जो गया है वो क्या बताया गया था, ज़ोमैटो जो फूड डिलीवरी बिजनेस है एंड रिसेंटली ज़ोमैटो ने ना एक्वायर किया है 15% ऑफ द ग्रोफर्स। यहाँ ग्रोफर जो कि आपका ग्रोसरीज डिलीवरी करने वाली ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस है, उसमें अपना 15% का इन्होंने बाई किया है। तो देखो, अभी जो जितनी भी डिलीवरी वाले सेक्टर है ना, चाहे वो फूड की हो गई, हालांकि ग्रोसरी में तो रिलायंस का भी जियो मार्ट है, बट देखो ग्रोफर्स का एक अपना स्टेक है। एंड ज़ोमैटो का जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है। यानी कि देखो, अगर आप जियो मार्ट से ऑर्डर करते हो ना, मैं पर्सनली भी ऑर्डर किया हूँ, तो सेम डे डिलीवरी बहुत ही कम आती है और आती हुई तो लेट आती है। बट देखो, जब ज़ोमैटो घुस जाएगा तो हो सकता है कि आपको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे में भी आपको ग्रोसरीज मिल जाए, जो कि सच में एक अच्छा बिजनेस मॉडल है यानी वो अच्छा चलने वाला है। ये तो ज़ोमैटो में बिजनेस किया है। एंड ज़ोमैटो की जो वैल्यूएशन है ना, ये भाग भी रही है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के ऊपर। अब देखो तो कंपनी जो लिस्टिंग थी वो लगभग 116 के प्राइस पे हुई थी और स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो बनाया था 27 जुलाई को 147 रुपीज़ का। वहाँ पे हाई बनाने के बाद देखो इसमें गिरावट आई और गिर के स्टॉक ने यहाँ पे 24 अगस्त को 120 रुपये 50 पैसे का लो तक बना दिया, जहाँ मैंने आपको कहा भी था कि 120 के नीचे जाने का मुझे कम चांस लगता है। तो वहाँ से देखो स्टॉक ने आज इतना जो हाई था वो ऑलरेडी पूरा यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। एंड यहाँ से मुझे एक स्टॉक में अच्छी खासी पोटेंशियल भी दिख रही है। देखो कैसे, देखो ज़ोमैटो का अपने बिजनेस समझो, ज़ोमैटो का जो बिजनेस है अभी जो भी मार्केट में एनालिस्ट है वो बिजनेस, अभी देखो मैं आपको एक मैं रिजल्ट बताता हूँ कबले, फिर अपन चार्ट पे आएंगे। देखो रिजल्ट इसका हम क्वार्टरली देखें तो देखो यहाँ पे नेट सेल्स में 28% के यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगर आप बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जहाँ पे मार्च 2021 में 122.50 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था, वो और बढ़ के 327 करोड़ का हो गया। यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट जहाँ पे मार्च 2021 में 108.50 करोड़ की थी, वो बढ़ के यानी कि अब लॉस बढ़ के यहाँ पे 290.80 की आ गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे घटते हुए दिखाई। देखो यहाँ पे जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है ये चला बोलेगा तो आपने एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करो, बट देखो ये जो कंपनी जब भी प्रॉफिटेबल होगी ना तो ये आपके हाथ में नहीं आएगी। बिकॉज देखो ये एक स्टार्टअप है, राइट, और ये आई थिंक इकलौती स्टार्टअप है जो कि लिस्टिंग हुई है इतने अलग ही बड़े वैल्यूएशन पे। आपको पता है जो ज़ोमैटो का जो वैल्यूएशन है वो जितने भी आपके बड़े बड़े होटल्स है, लाइक इंडियन होटल्स और भी कुछ होटल्स है, उनकी वैल्यूएशन से ज़्यादा है, इंक्लूडिंग जुबिलेंट फूड जो पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी है उससे भी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कंपेयर करें एक बार ईयर टू ईयर कंपेरिजन, देखो यहाँ पे नेट सेल्स अगर हम ईयर टू ईयर कंपेरिजन करें तो वहाँ पे देखो 245.92% की यहाँ पे जंप आई है। और ये इसलिए आया है बिकॉज भाई साहब को IPO लाना था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो वो भी यहाँ पे 55 करोड़ से मतलब लॉस बढ़ के 327 करोड़ आ गया है। 78 करोड़ का लॉस बढ़ के 290 करोड़ तक आ गया। देखो रिजल्ट तो मैं इसको रिजल्ट के बारे में बात करेंगे नहीं, बट हाँ सब लोग इसलिए इन्वेस्ट करें बिकॉज देखो ज़ोमैटो में एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस समझा आता है। लेकिन देखो ये जो अभी ड्यूपोली बिजनेस है, अभी ज़ोमैटो प्लस स्विगी भी, और स्विगी भी लिस्टिंग हो सकती है, तो एक ड्यूपोली बिजनेस है। मैं आपका फंडामेंटली तो इसमें एक बात बाय करने को मैं कभी बोलूँगा नहीं, एज ऑफ नाउ ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल अच्छा रिपोर्ट आता नहीं है, बट हाँ टेक्निकली मुझे यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। देखो स्टॉक ने भी रिसेंटली अभी ये मैं डेली चार्ट लगा के रखा हूँ, इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है और वॉल्यूम भी देखो तो वॉल्यूम एक अच्छा खासा है। मार्केट के जो भी बड़े बड़े पैनलिस्ट है वो लोग भी इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, बट मैं कहूँगा देखो इसमें आप उतना ही पैसा लगाओ जितना आप रिस्क ले सकते हो, और हाई रिस्क अगर आपको लेना है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करो, अदरवाइज इसको आप हो सके तो जितना हो सके इसको आप अवॉइड ही कर सकते हो, ठीक है। देखो स्टॉक का ये जगह पे एक सपोर्ट था जो कि लगभग यहाँ प्राइस था लगभग 141 रुपये, लगभग मान के चलते 140 रुपये का, 140 रुपये का तो नीचे आके इसने ब्रेकआउट दिया है। तो उम्मीद है कि देखो इसने जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, अभी हो सकता है कि एक बार यहाँ पे रीटेस्ट लेने को ज़रूर यहाँ पे आ सकता है लगभग 140 के आसपास, या फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड यहाँ से मूव ये दिखा सकता है। मैं कहूँगा वेट फॉर सम टाइम, अगर इसमें आपको पोजीशन बनानी है तो 140 से लेके ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 130 से लेके 140 का जो लेवल है, हालांकि 120 से अच्छा लेवल था, बट अभी जो भाग चुका था अब लगभग 145 140 के
आसपास आप पोजीशन बना सकते हो। और स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस जो है इसका ऑल्ट यहाँ पे रिसेंटली जो लो बनाया था 120 रुपये का, तो 120 रुपये के नीचे का, यानी कि लगभग 115 रुपये का मैं स्टॉप लॉस बोलूँगा। देखो बहुत ही दूर स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है, बट मेरे जो टारगेट रहेंगे वो भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। एटलीस्ट अगर जोमेटो थोड़ा सा भी प्रॉफिट यदि वगैरह दिखाता है तो इसमें अपर सर्किट लगना वो तो भाई तय है कि अपर सर्किट लगते ही जाएगा। बिकॉज देखो ये ऐसा स्टॉक है जिसको जो यंग रिटेलर्स है, लाइक बहुत सारे यंग लोग हैं, मतलब बहुत, मेरी खुद की एज बहुत कम है, बहुत कम नहीं, एटलीस्ट हम ठीक ठाक हैं, बट जितने लोग अभी आए हैं, जो लोग अभी 25-26 साल के भी हैं, मेरे तो एज उससे भी कम है, तो देखो वो लोग भी अभी जोमेटो के बारे में जानते हैं। और ये शेयर बहुत ही रिटेलर का फेवरेट शेयर आप मान के चल सकते, बिकॉज इनको हम लोग पर्सनली इनका सामान हम यूज़ करते हैं। मैंने खुद को आज ही यूज़ किया, तो उस अकॉर्डिंग देखो ये एक बार में 20% का सर्किट भी मार सकता है। तो जो टारगेट रहेंगे मुझे स्टॉक 200, 250, 300 तो मुझे ईजिली लगता है, बिकॉज जब तक प्रॉफिट नहीं बना पाए तब तक फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट टेक्निकली मुझे यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल दिख रही है। तो इस अकॉर्डिंग से आप पोजिशन बना सकते हो, बट फिर रिपीट करता हूँ वही इसमें इन्वेस्ट करो जो रिस्क ले सकता है, और जिसको एक रिस्क लेने का आदत है तो उतना कम पैसे लगाओ, कम पैसे लगाने पे नुकसान भी आपको कम ही होगा। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। देखो प्रमोटर के हाथ में अभी कोई भी होल्डिंग नहीं दिख रही है, बिकॉज एफआईएस के हाथ में 7.69% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 3% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.16% की होल्डिंग है, एनआईआई के पास 87.24% की होल्डिंग है, अदर्स के पास 3% की होल्डिंग, 3.5% की होल्डिंग है। देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ना नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में है 87.24% के साथ, गिरवी रहा कोई भी शेयर में है नहीं। म्यूचुअल फंड की 22 स्कीमों ने 3.1% का स्टेक लेके रखा हुआ, यानी कि उन्होंने बहुत ही छोटा सा एलोकेशन जोमेटो में किया है। एफआईएस की बात करें तो 352 एफआईएस के पास 7.69% की होल्डिंग है, और यहाँ प्रमोटर कोई दिख नहीं रहा है। एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो इन्फो एज के पास है 15.23% के साथ, एंड इन्फो एज इज ऑल्सो अ लिस्टेड कंपनी नौकरी के नाम से, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 8.5% की होल्डिंग है। ओवरऑल देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथ में है, बस देखो रिटेलर के हाथ में यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पोर्शन मुझे लग रहा है। हालांकि इस कंपनी में तो प्रमोटर्स वगैरह कैसे इनका बिजनेस होगा, हालांकि होल्डिंग कंपनी इन्फो एज है तो उस अकॉर्डिंग बिजनेस काफ़ी अच्छा है। जोमेटो का बिजनेस ऐसा है जिसको आप लोग आराम से समझ भी सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आप लगातार एक भारी पोजीशन ले लो। मैं कहूँगा आपका जो पोर्टफोलियो है उसका 5% से कम का अगर आप एलोकेशन जोमेटो में कर सकते हो तो हाँ वो आप उतना का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, कब भाग जाए पता नहीं। बिकॉज जब प्रॉफिटेबल कंपनी आएगी तब ये आपको पकड़ने का मौका नहीं देगा, हालांकि पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।